नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान में। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लगन कुंडली में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। यानी जिसकी कुंडली में लगन भाव में 8 नंबर लिखा हो, यानी 8वीं राशि वृश्चिक राशि हो, उस लगन के बारे में विभिन्न भावों में पड़ने वाले भाव प्रभाव की चर्चा करेंगे। यानी 1 से लेकर 12 भाव वृश्चिक लगन में हो तो सूर्य का वृश्चिक लगन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सूर्य प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में विचरण करता है। किसी की कुंडली में प्रथम भाव में होगा, किसी में द्वितीय भाव में होगा, किसी में चौथे में होगा, किसी में 8वें में, किसी में 10वें। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी हम चर्चा करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और साथियों, मैं आपको इस वीडियो के अंत में हमेशा की तरह एक वास्तु टिप दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। एकदम प्रयोग की हुई वास्तु टिप है, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और आपकी कई भ्रांतियाँ मिटेगी। तो साथियों, शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको कहता हूँ, आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और अपनी कुंडली का स्वयं एनालिसिस कर सकें। और भगवान के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट के अंदर हर हर महादेव लिखें, हर हर महादेव। आइए साथियों, शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों, शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में सूर्य। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। यहाँ प्रथम भाव में सूर्य वृश्चिक राशिगत होकर मित्र क्षेत्रीय है। सूर्य अपने स्थान सिंह राशि से चौथे एवं पितृकारक स्थान से नवम भाव से पंचम स्थान पर होकर शुभ फल देगा। जातक को पिता का सुख व पिता की संपत्ति मिलेगी। जातक अदम्य साहसी व तेजस्वी होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी। अब देखते हैं अन्य ग्रहों से युति से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी प्रथम भाव, अगर सूर्य के साथ चंद्रमा है, सूर्य के साथ चंद्रमा की युति से जातक परम सौभाग्यशाली होगा। जातक की पत्नी यानी जीवन साथी सुंदर होगा। और सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से रोचक योग बनता है। जातक राजा के समान पराक्रमी व वैभवशाली होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो ये अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाती है। इससे कुल दीपक योग बनता है। फलतः जातक बुद्धिमान, राज्य में प्रभाव रखने वाला, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। और सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को आध्यात्मिक विद्या का रसिक बनाता है। यानी वह आध्यात्मिक विद्या पाने में उत्सुक रहता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को सुंदर व आकर्षक जीवन साथी मिलेगा तथा जातक का विवाह भी शीघ्र होता है। और सूर्य के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो यह सूर्य या मित्र तथा शनि या शत्रु राशि में होने से महान पराक्रमी व सरकार में प्रभावी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो ग्रहण योग बनेगा। जातक हठी, जिद्दी व लड़ाकू स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर केतु है प्रथम भाव में तो जातक अति महत्वाकांक्षी होगा। जातक यशस्वी होगा, उसका प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ रहेगा। द्वितीय भाव में सूर्य। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। यहाँ द्वितीय स्थान में सूर्य धनु राशिगत होगा, जो कि इसकी मित्र राशि है। यह सूर्य धन प्रदाता है। जातक को विद्या, बुद्धि, मान, सम्मान, दैहिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक प्रखर वक्ता होता है। जातक का आत्मबल बहुत मजबूत होता है। सूर्य की दशांतर दिशा में धन की प्राप्ति होती है। रोजगार के उत्तम अवसर मिलते हैं। अन्य ग्रहों से युति। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है द्वितीय भाव में तो इस युति से धन स्थान में होने से जातक धनवान तथा विनम्र वाणी का होगा। और सूर्य के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो परिश्रम का लाभ मिलता है। जातक जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही धन लाभ कमाता है। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाती है। जातक बुद्धिमान एवं व्यापार प्रिय होगा।
जातक व्यापार में काफ़ी धन कमाएगा, जातक दीर्घजीवी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो गुरु से राजमूल धन योग के कारण सरकार से धन व सम्मान मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक धनवान होगा तथा उसकी वाणी रोबीली होगी। और सूर्य के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो सूर्य या मित्र तथा शनि या शम क्षेत्रीय होगा, जातक धनी होगा, पराक्रमी भी तथा दीर्घजीवी भी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इसमें तो ग्रहण योग बनेगा, जातक को सरकारी आय से संतुष्टि नहीं होगी। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो केतु आने से जातक के धन संग्रह में बाधा आएगी। तृतीय भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। यहाँ तृतीय स्थान में सूर्य मकर राशिगत होकर शत्रु क्षेत्रीय है। ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी, परिश्रमी तथा शूरवीर होता है। सूर्य अपने घर से छठे स्थान पर होने से सरकारी नौकरी का योग कम होगा, जातक को बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा, जातक का भाग्योदय शीघ्र होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा जातक को मिश्रित फल देगी। इस भाव में सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है तो यह युति पराक्रम स्थान में होने से जातक बहुत पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो मंगल, सूर्य के साथ उच्च मंगल जातक को महान पराक्रमी तथा यशस्वी बनाता है। सूर्य के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो अष्टमेश तथा लाभेश बुध की युति कहलाती है। यहाँ बैठकर दोनों ग्रह भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने से जातक बुद्धिशाली व भाग्यशाली होगा, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को मित्रों से लाभ दिलाएगा। और सूर्य के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में विवाद रहेगा, मित्रों से उसका कलह रहेगा। और सूर्य के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो दसवें सूर्य तथा पराक्रमी शनि की युति से जातक महाधनी व महापराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो ग्रहण योग बनेगा, जातक के भाई, बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो सकती है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को मित्रों से यश मिलेगा। चलिए चतुर्थ भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश का मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। सूर्य चतुर्थ भाव में सूर्य केंद्रस्थ होकर कुंभ राशिगत शत्रु क्षेत्रीय है। अब सूर्य अपने स्थान से सातवें तथा पितृ कारक नवम भाव से आठवें होने से जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। जातक को भौतिक सुख संसाधनों, धन दौलत की प्राप्ति होगी, स्वयं का मकान होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा में जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को अच्छी नौकरी व पिता का सहयोग मिलेगा। और सूर्य के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो केंद्रस्थ मंगल जातक को माता पिता का सुख दिलाएगा। सूर्य के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाएगी, इससे कुल दीपक योग बनेगा। दोनों की दृष्टि दसम भाव पर होने से जातक बुद्धिमान व माता पिता के सुख से युक्त होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो गुरु आने से जातक को धनी व पूर्ण सुखी व्यक्तित्व देगा। और शुक्र के साथ, सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को राजकीय सम्मान मिलेगा, जातक का स्वयं का मकान होगा। और सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो दसवें सूर्य तथा शनि युति से शश योग बनता है, जातक राजा के समान यशस्वी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो ग्रहण योग बनता है, जातक के बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो सकती है। और सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक की माता को लंबी बीमारी देता है। तो साथियों ये था प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक सूर्य ग्रह का पड़ने वाला प्रभाव। पंचम भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। यहाँ पंचम स्थान में सूर्य मीन राशिगत होगा। सूर्य यहाँ अपने घर सिंह राशि से आठवें होने, नवम भाव से नवम स्थान पर होने से जातक को पिता का सुख मिलेगा। जातक विद्या, बुद्धि एवं तर्क शक्ति से युक्त होगा, पुत्र का पूर्ण सुख मिलेगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा बहुत शुभ फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को उत्तम संतति व विद्या का सुख मिलेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है यहाँ पे तो मंगल जातक को आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक ज्ञान देगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाएगी। यहाँ बैठकर दोनों ग्रह लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने से जातक बुद्धिशाली व शिक्षित होगा,
संतान भी बहुत शिक्षित होगी। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गुरु सूर्य स्वग्रही होने से राजमूल धनयोग बनता है, राजकीय सम्मान व प्रतिष्ठा मिलेगी। सूर्य के साथ शुक्र है इस भाव में तो जातक का ससुराल व पत्नी से धन लाभ मिलेगा, विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शनि के साथ सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो सूर्य मित्र क्षेत्रीय तथा शनि शम क्षेत्रीय होने से जातक विद्यावान होगा तथा उच्च उपाधि प्राप्त करेगा। सूर्य के साथ अगर राहु है तो ग्रहण योग बनता है, जातक को विद्या में बाधा तथा पुत्र संतति में बाधा आएगी। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के जीवन में एकाध गर्भपात जरूर करवाएगा। षष्ठम भाव में सूर्य है, वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। छठे भाव में सूर्य मेष राशि में उच्च का है। सूर्य अपने स्थान से नवम तथा पितृकारक स्थान से दसम होने से राजभंग योग बनता है। ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष के उपरांत विजय मिलती है। जातक घबराता नहीं है तथा शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा मिश्रित फल प्रदान करती है। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो चंद्रमा की यह युति भाग्यभंग योग तथा राज्यभंग योग बनाता है, परिश्रम बहुत करवाता है। सूर्य के साथ मंगल है इस भाव में तो लग्न भंग योग बनेगा, परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो लाभेश अष्टमेश की युति कहलाती है। यहाँ बैठकर दोनों ग्रह वह स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने से जातक बुद्धिशाली व धनवान होगा, लाभ भंग योग होगा, दीर्घजीवी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो धनहीन योग बनता है, संतानहीन योग बनता है, धन व संतान की चिंता बनी रहेगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो विलंब से विवाह योग बनता है, जातक धनी होगा पर दाम्पत्य सुख नहीं होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो सूर्य मित्र क्षेत्रीय तथा शनि शत्रु क्षेत्रीय होने से राजभंग योग, सुखभंग योग तथा नीचभंग राजयोग बनता है। सूर्य के साथ अगर राहु है तो युति से ग्रहण योग बनेगा, जातक को गुप्त रोग होगा तथा गुप्त शत्रु भी होगी। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को पैरों की बीमारी देगा, शल्य चिकित्सा का योग है यानी ऑपरेशन जरूर करवाएगा। सप्तम भाव में सूर्य है, वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ बैठकर शुभ फल ही देगा। सूर्य यहाँ सप्तम भाव में वृष यानी शत्रु राशि में है, अपने घर से 10वें तथा पितृकारक ग्रह से 11वें स्थान पर है। जातक महत्वाकांक्षी एवं स्वतंत्र विचारों वाला होगा, जिससे उसका पत्नी से टकराव होता रहेगा, पिता से भी विचार नहीं मिलेंगे, परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे जातक व्यवहार कुशल, कठोर परिश्रमी तथा खुश मिजाज होते हैं। सूर्य की दशा अंतर्दशा में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, गृहस्थ सुख बढ़ेगा। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक की पत्नी सुंदर होगी, यामिनी नाथ योग बनने के कारण जातक धनवान भी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में कमी कराएगा। और सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति, यहाँ बैठकर दोनों ग्रह लग्न स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने से जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा तथा कुल दीपक योग बना। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में वृद्धि कराएगा, राजा के समान उसको सम्मान मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो मालवीय योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होगा। सूर्य के साथ शनि है इस भाव में तो सूर्य शत्रु क्षेत्रीय और शनि मित्र क्षेत्रीय होने से जातक का गृहस्थ सुख तथा संतान सुख उत्तम होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो ग्रहण योग बनेगा, जातक के गृहस्थ सुख में बाधा है, जीवन साथी से विछोह भी होगा। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के विवाह में विवाद कराएगा। अष्टम भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। अष्टम स्थान में सूर्य मिथुन राशिगत होगा। सूर्य की यह स्थिति राजभंग योग बनाती है। ऐसे जातक को धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, विद्या, मान, सम्मान की प्राप्ति में रुकावटें आएगी। जातक को पिता का सुख कमजोर होगा। अष्टम स्थान से सूर्य की दृष्टि धन स्थान धनु राशि पर होने से जातक का धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा। जातक अपने शत्रुओं से दुखी रहता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा अनिष्ट फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है अष्टम भाव में तो इस युति से भाग्यभंग योग तथा राजभंग योग बनता है। जातक से परिश्रम अधिक करवाएगा।
सूर्य के साथ अगर मंगल है तो लगनभंग योग बनता है, जातक को परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है यानी अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाती है। सूर्य 8वें होने से राजभंग योग तथा बुध 8वें होने से लाभभंग योग बनता है, परंतु अष्टम के स्वग्रही होने से सरल योग भी बनता है, जातक यशस्वी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो धनहीन योग बनेगा तथा संतानहीन योग बनता है, आर्थिक चिंता बनी रहेगी। सूर्य के साथ अगर गुरु शुक्र है इस भाव में तो विलंब विवाह योग बनता है, जातक का विवाह विलंब से होगा, जातक के दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो राजभंग योग, पराक्रम भंग योग तथा सुख भंग योग बनेगा, जातक से संघर्ष बहुत करवाएगा, संघर्ष के साथ ही उसे कुछ उपलब्धियां मिलेगी। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो ग्रहण योग के कारण जातक के साथ अचानक दुर्घटना हो सकती है। और सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को गुप्त रोग व परेशानियां देगा। ये था पंचम भाव से अष्टम भाव तक वृश्चिक लग्न में सूर्य ग्रह का प्रभाव। नवम भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य 10वें होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। सूर्य नवम भाव में कर्क राशि यानी मित्र राशि में है। सूर्य अपने घर से 12वें स्थान पर है, अतः जातक अपने पिता व परिजनों से ज़्यादा प्रेम न रखकर समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएगा। जातक भाग्यशाली होगा, उसको सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सहज ही प्राप्त होंगे। जातक का जनसंपर्क तेज होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो चंद्रमा की कोई भाग्य स्थान पर होने से जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को महान पराक्रमी बनाएगी, भाइयों से प्रेम रहेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाएगी। यहाँ बुध शत्रु क्षेत्री होगा। दोनों ग्रह प्रथम पराक्रम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। फलतः जातक बुद्धिमान व भाग्यशाली होगा, प्रतिष्ठित भी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गुरु यहाँ उच्च का होगा। जातक को राजा के समान सम्मान तथा भाइयों से लाभ मिलेगा। और सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, इस युति से जातक को विवाह का से सुख शांति तथा समृद्धि मिलेगी, पिता का सुख मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में, दोनों ग्रह कर्क राशि में होने से सूर्य मित्र तथा शनि शत्रु राशि में होने से जातक को सरकारी नौकरी, राज्य कृपा तथा राजकीय सम्मान मिलेगा। व्यवसाय की दृष्टि से उत्तम है। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो ग्रहण योग बनेगा, जातक को पिता के सुख में कमी होगी। और सूर्य के साथ अगर केतु आ गया नवम भाव में तो जातक को महत्वाकांक्षी बनाएगा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षी बहुत पूरी भी होंगी। दसम भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य 10वें होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। सूर्य यहाँ 10वें स्थान में स्वग्रही होकर रविकृत राजयोग बनाएगा। राजा जातक को माता पिता का सुख, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जातक का आत्मबल तेज होगा। जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा में नौकरी लगेगी तथा राजबल प्राप्त होगा। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को उत्तम विद्या, उत्तम संतति की प्राप्ति होगी। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को उद्योगपति बनाता है, भाइयों से लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाएगी। सूर्य यहाँ रविकृत राजयोग बनाएगा तथा बुध के कारण कुल दीपक योग बना। फलतः जातक बुद्धि बल से धन कमाएगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी, संतान से धन लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को राजनीति में संघर्ष कराएगा। सूर्य के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो सूर्य स्वग्रही, शनि शत्रु क्षेत्री होगा। सूर्य के कारण रविकृत राजयोग बना। जातक को माता का सुख प्राप्त नहीं होगा, परंतु रोजी रोजगार के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। सूर्य के साथ अगर राहु है तो युति से ग्रहण योग बनेगा। जातक सरकारी नौकरी में बाधा आएगी। सूर्य के साथ अगर केतु है तो सूर्य के साथ केतु आने से जातक को राजा से सम्मान दिलाएगा, महत्वाकांक्षी होगा तथा महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। एकादश भाव में यानी 11वें भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य 10वें होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल देगा। यहाँ एकादश भाव में सूर्य कन्या यानी शम राशि में होगा। सूर्य अपनी राशि से दूसरे एवं पितृकारक भाव से तीसरे स्थान पर होने से
जातकों को पिता का सुख उत्तम मिलेगा। जातकों को राजयोग उत्तम है, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत की प्राप्ति सहज ही होगी। ऐसे जातकों को श्रेष्ठ विद्या तथा सुख एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में, इस युति से जातक को उत्तम विद्या तथा उत्तम संतति प्राप्त होती है। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक उद्योगपति बनेगा, भाइयों से लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति कहलाएगी। बुध यहाँ उच्च का होगा, दशमेश एवं बलवान लाभेश की युति राजयोग कारक है। जातक बुद्धिमान है वह महाधनवान होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को पुत्र संतति का लाभ होगा, उत्तम विद्या का लाभ भी मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को व्यापार में उतार चढ़ाव लाएगा, यानी कभी लाभ कभी हानि। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो सूर्य स्वराशि में तथा शनि मित्र राशि में होगा। इस युति से जातक धनवान होगा, विद्यावान होगा एवं तंत्र मंत्र एवं गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होगा। जातक को सरकारी नौकरी में दिक्कतें आएगी। सूर्य के साथ अगर राहु है तो ग्रहण योग के कारण जातक को व्यापार में नुकसान एवं परेशानी दिलाएगा। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक उच्च महत्वाकांक्षी होगा और महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। द्वादश भाव यानी 12वें भाव में सूर्य, वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य यहाँ लगने इस मंगल का मित्र है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। द्वादश भाव में सूर्य तुला राशि में नीच का होगा। सूर्य अपने घर से तीसरे तथा पितृकारक भाव से चतुर्थ होने से राजभंग योग बनाता है। उसकी सरकारी नौकरी लगती है। जातक को पिता, व्यवसाय, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बाधा आएगी। जातक को नेत्र पीड़ा यानी आंखों की पीड़ा रहेगी। जातक शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा अनिष्ट फल देगी, यानी शुभ फल नहीं देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा की युति से भाग्यभंग योग तथा राजभंग योग बनता है। जातक को आंखों की पीड़ा यानी नेत्र पीड़ा देगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो लगनभंग योग बनता है। जातक को परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो अष्टमेश लाभेश बुध की युति। सूर्य यहाँ नीच का होगा। सूर्य 12वें भाव जाने से राजभंग योग था, बुध 12वें जाने से लगनभंग योग बनता है। अष्टमेश 12वें में सरल योग भी बनाता है। जातक बुद्धिमान है दीर्घजीवी होगा। भाग्योदय है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो धनहीन योग तथा संतानहीन योग बनता है, आर्थिक दिक्कतें आएगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो विवाह भंग योग बनाता है। जातक को दाम्पत्य सुख विलंब से मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि नीच, सूर्य नीच राशि में तथा शनि उच्च राशि में होने से नीचभंग राजयोग बनता है। साथ ही राजभंग योग, पराक्रम भंग योग तथा सुखभंग योग बनता है। जातक को गुप्त शत्रु होंगे और जातक की कीर्ति भंग होगी। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो ग्रहण योग बनता है। जातक को नेत्र पीड़ा होगी, सरकारी दंड मिल सकता है। सूर्य के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक को विदेशी से यानी विदेश से लाभ मिलेगा। विदेश में कोई भी काम करेगा, व्यवसाय या नौकरी, उसको लाभ होगा। तो साथियों ये था वृश्चिक लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ वास्तु टिप दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे और आपकी कुछ भ्रांतियाँ दूर होगी। आज का भूमि से संबंधित वास्तु टिप इस प्रकार है। गौमुखी तथा शेरमुखी प्लॉट के बारे में आपने सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं गौमुखी प्लॉट बढ़िया होता है, कुछ कहते हैं शेरमुखी प्लॉट बुरा होता है। तो लोगों की गलत धारणा है कि गौमुखी प्लॉट अच्छा होता है जबकि शेरमुखी प्लॉट खराब होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे कुछ नियम है वास्तु के जो इस प्रकार है। प्लाट खरीदते समय यह देखा जाता है कि उसका कौन सा कोना कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है। जैसे अगर उत्तर और पूर्वमुखी प्लाट शेरमुखी है लेकिन उसका उत्तरी पूर्वी कोना बढ़ा हुआ है तो यह प्लाट बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि यही कोना अगर कटा हुआ है तो प्लाट अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार पश्चिम तथा दक्षिणमुखी प्लाट का कोना कटा हुआ है तो वह अच्छा माना जाएगा, जबकि बढ़ा हुआ कोना अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से के नियम गौमुखी प्लाट के लिए भी लागू होते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोना बढ़ा हुआ है तो प्लॉट अच्छा है और कटा हुआ है तो प्लॉट खराब है। ऐसे ही साउथ वेस्ट कोना बढ़ा हुआ है तो प्लॉट खराब है, क्योंकि कटा हुआ होने से प्लॉट अच्छा नहीं खिलाता। साउथ वेस्ट यम का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट देव स्थान है, इसलिए देव स्थान बढ़ा हुआ अच्छा माना जाता है, यम स्थान बढ़ा हुआ बुरा माना जाता है। तो साथियों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई सलाह चाहिए, निःशुल्क सलाह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। पुराने वीडियो देखने के लिए आप
आई बटन पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला